नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, न्यू बुक में और ओल्ड बुक में 8.4 है। तो उस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने जा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो कृपया इससे पहले की वीडियो देख कर आए, जिससे कि इससे होने वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आइए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, √1 + sin a / 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। ये हमारे को क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है बेटा, 1 + sin a / 1 - sin a। 1 + sin a क्या होता है बेटा, 1 + sin a को हम क्या करेंगे, आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रैशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं, वो करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 + sin a है, अपॉन में 1 - sin a। तो बेटा नीचे जो माइनस का साइन है इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 + sin a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी वे में 1 + sin a से नीचे डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर सेम से होगा, क्योंकि कैंसल आउट करने पर वापस से क्वेश्चन बन जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये बन गया 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन, ये बन गया a - b a + b। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, a² - b²। ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। a² - b² क्या होता है बेटा, a + b a - b। इस फॉर्मूले का यूज किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बेटा आप ये देख सकते हैं, ये 1 - sin² a क्या होता है। तो आप जानते हैं 1, मैंने आपको पहले बता रखा है, sin² a + cos² a इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 1। अब मुझे यहाँ पर 1 - sin² a की वैल्यू चाहिए, तो cos² a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - sin² a हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर 1 - sin² a की जगह पे क्या रखूंगा बेटा, cos² a रखूंगा। तो देखिए आपके सामने ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये हो जाएगा 1 + sin² a sin a का होल स्क्वायर है यहाँ पर, और अपॉन में बेटा ये बन जाएगा आपका cos² a, क्योंकि यहाँ पर जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा बेटा वो तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 - sin² a किस में कन्वर्ट हो गया, cos² a में। ये एंड रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर इसके स्क्वायर से कट जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1/sin a अपॉन cos a। ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट चैप्टर में क्लास 8th में, जब a√a/b होता है तो √a होता है, ऊपर √b होता है। तो दोनों के ऊपर √ हो जाएगा और a दोनों के स्क्वायर से √ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए ये आपके पास यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे, खोल देंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos a + sin a अपॉन cos a। आप सभी जानते हैं 1/cos a क्या होता है बेटा, sec a होता है, पहले बता चुका हूँ। और 1 sin a/cos a क्या होता है, tan a होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपका LHL है, LHS है, और ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड RHS पे पहुंच गए हैं हम। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। आई थिंक सो आपको क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको ऐसे ही मेरे द्वारा क्वेश्चन समझने हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, सॉरी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ तक हो गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, sin थीटा -2 sin³ थीटा अपॉन 2 cos³ थीटा -cos थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे बेटा और राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। आइए शुरू करते हैं फिर।
तो देखें यहाँ से दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा बेटा मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी वे में यहाँ से मैंने क्या कॉस थीटा कॉमन लिया बेटा, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई थिंक सो आपको क्लियर है, बस मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है। यहाँ पर जब ये कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह पर बेटा 1 बच जाएगा, यहाँ पर जब ये कॉमन आ जाएगा तो इस जगह पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा बस। अब यहाँ आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा क्या, टेन थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या बेटा, टेन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। और यहाँ पर भी बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई थिंक सो आपको ये स्टेप क्लियर है। तो बेटा आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये मैं स्टेप यहाँ पर आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और सेम इसी वे में जब यहाँ पर आपके पास दिया है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या होता है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखूंगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू रखूंगा बेटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ आपकी वैल्यू बाहर क्या है बेटा, टेन थीटा है, अंदर क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया। और इतनी की पूरी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ये क्या है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। कटने के बाद क्या बचेगा बेटा, 1। तो बेटा टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं LHS से चला था और RHS पे पहुंच गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल है, आप देख सकते हैं, इसीलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शायद आपको समझ आ गया हो, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाता हूँ क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको मैं दोबारा रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। LHS से चलेंगे बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है बेटा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो बेटा आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, वो होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पर बेटा क्या है, साइन ए, बी की जगह पर क्या है, कोसेक ए, ये आ जाएगा प्लस, बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन कर दिया। इसी वे में यहाँ पर भी एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी क्या हो जाएगा, सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए 2ab, सेम एज इट इज करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर है और यहाँ से कॉस स्क्वायर है, ये दोनों ही इक्वल में मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, 1। तो इसको मैं इकट्ठा कर ले रहा हूँ, इकट्ठे नोट कर लिया। फिर बेटा यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर है, तो बेटा 1 कॉस कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। और बेटा 2 साइन ए, वो तो एज इट इज लिख दिया साइन ए। और कोसेक बेटा क्या होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस। अब बेटा यहाँ सेक स्क्वायर है, वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये हम पहले फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, इसके इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको क्वेश्चंस को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख के आए, उसमें मैंने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन करना शुरू किए हैं। तो बेटा यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए,
तो बेटा कॉस ए से यहाँ से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर साइन ए से साइन आई कैंसिल आउट हो गया। तो देखें, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है बेटा। ये वाला 1 यहाँ पर भी आ गया, एक 1 आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा बेटा, वो 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने 1 इकट्ठे हो गए, एक तो ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये 2 आ गया आपका, यहाँ से भी 2 बच गया, तो ये हो गया 2 1 जा 2, एक ये 2 आ गया। बचा क्या, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है, तो बेटा यहाँ से टेन स्क्वायर ए लिख दिया, और यहाँ पर क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर ए है, तो ये कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। देख लीजिए ये सब प्लस में, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐड करके देखते हैं क्या 7 बनता है, देखो चेक कर लो, 2 + 2 हो गया 4, और 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो बेटा आपका आ गया 7 + टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। एलएचएस से चले थे हम आरएचएस पे पहुंच गए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं फिर। तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बेटा, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो कोसेक ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें दोनों साइड्स को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए बेटा कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर जो कोसेक ए होता है वो साइन का इनवर्स होता है, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। इसी वे में बेटा यहाँ पर सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आप इसके नीचे कुछ नहीं, तो उसके नीचे बेटा 1 होता है, इसके नीचे भी सेम एज इट इज, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली इस वे में, इसी में भी यही हो जाएगा बेटा, कॉस से नीचे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वो होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, आप इसी वे में सेम एज इट इज, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर क्या है कॉस ए। अब यहाँ से कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट गया, यहाँ साइन ए से ये साइन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा क्या बेटा, साइन ए और कॉस ए। तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो ये तो मैंने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, जिससे मेरी वैल्यू क्या मिली, साइन ए और कॉस ए। अब इसकी आरएचएस देखते हैं बेटा। फिर आरएचएस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन 10 ए प्लस कॉट ए, ये हमारे पास दिया गया है। कैसे करेंगे, 10 क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉट ए क्या होता है बेटा, वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे आप, यहाँ पर यह एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए हो जाएगा। अब बेटा कॉस ए का यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसी वे में साइन ए का डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बेटा इसके क्या चल रहा है, 1, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ऊपर 1 है, तो ये डिवाइड में ऊपर जाके ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, तो डायरेक्टली ये क्या हो गया, साइन ए कॉस ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल वैल्यूज आ गई हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंड्स प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा मैंने सॉल्व करके पहले ही लिख लिया है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये दिया था 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। तो बेटा sec स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos, cos का इनवर्स होता है, इसी वे में sec का इनवर्स 1 अपॉन sin स्क्वायर ए होता है। तो बेटा इसको रिवर्स कर दिया तो ये आ गया sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए आ गया। अब बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि एक्सपोनेंट चैप्टर में आप जानते हैं जब ए का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है ए अपॉन बी के होल स्क्वायर के।
तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, तो इसीलिए उसको ऐसे लिख दिया। अब इसका देखो सेकंड पोर्शन में, देखो यहाँ तक तो टेन स्क्वायर है, आगे आप सेकंड पोर्शन भी दिया है तो उसको भी सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, वन माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर यहाँ से कॉस ए का मल्टीप्लाई वन के साथ हो गया, ये आ गया। साइन ए का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, ये आ गया। अब बेटा क्या किया, वही आपको मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होगा, तो वो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है बेटा। अब आप देखें तो इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो माइनस है वो कॉस ए है, और यहाँ पर माइनस में क्या है, साइन ए है। तो मैं इसको सिमिलर बनाने के लिए माइनस यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो अंदर देखें तो क्या हो गया, यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर भी कॉस ए माइनस साइन ए, तो सेम हो गया। ये इसको कर दिया हमने क्या, कैंसल आउट कर दिया। मगर होल स्क्वायर सभी के साथ में चल रहा है, ये याद रखना है, ये जरूर डालना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब वन माइनस टेन, अब देखिए यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस में है, तो क्या बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, मगर यहाँ पर बनेगा कैसा, माइनस का, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। तो शायद आपको यहाँ